हाल है, क्या नाम है? टन टन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। तो अभी जी मैं निकला हूँ ज़रा गांव का चक्कर लगाने के लिए, और मैंने सोचा क्यों ना आपको भी जो अपने गांव की कुछ मुनफरिद चीज़ें हैं वो मैं आपको भी दिखाऊं। तो बेसिकली हमारा गांव जी कह लें कि थोड़ा काफ़ी बैकवर्ड है ना। तो भाई जी इत्थे साढ़े पिंड कोई सड़क आती है ना, इत्थे कोई स्कूल है ना, इत्थे कोई क्लिनिक ना, इत्थे भाजी कोई इंटरनेट स्टेबल आंदा है, तो ना इत्थे कोई गैस है। लेकिन फिर भी हमारे गांव में कुछ मुनफरिद चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। एक सबसे अच्छी चीज़ हमारे गांव की ये है कि हमारे गांव में मोस्टली चीज़ें जो हैं वो हाइजेनिक है, जो कि शहरों में नहीं मिलती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके नाम पे शहरों में 1 किलो के साथ 2 किलो फ्री मिलता है, वो है जी बेसिकली दूध। दूध जो है हमारे गाँव में 100% खालिस मिलता है। उसकी वजह यह है कि गांव में आपको पता है लोगों ने भैंसें रखी होती हैं, तो यहाँ पे तकरीबन हर घर में अपनी अपनी भैंस है और डेरे उन्होंने बनाए हुए हैं। हम लोगों ने भैंस नहीं रखी हुई है, लेकिन स्टिल हम गांव में जो गांव के जो लोग हैं उनसे हम दूध लेते हैं, और हमें पता होता है कि किस घर से दूध आ रहा है और वो खालिस आ रहा है या नहीं आ रहा। तो दूध एक ज़रूरियात ज़िंदगी है और वो यहाँ पे एकदम खालिस मिलता है। तो शहर के दूध पे तो बिल्कुल भी अपने को भरोसा नहीं है। दूध वाला बेशक जितना मर्जी आके बोलता रहे जी मैं खालिस दूध दे रहा हूँ, खालिस दे रहा हूँ, लेकिन स्टिल कुछ नहीं कह सकते। तो गाँव के लोगों को वैसे पता होता है कि दूध खालिस है कि नहीं है, उसकी स्मेल से, उसके जायके से पता लग जाता है। और शहर के लोगों को तो कोई पता नहीं होता कि दूध में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, उन्हें पता है बस दूध आ रहा है, चिट्टे रंग का आ रहा है, दूध ही होना है। तो अभी जी मैं आपको दिखाता हूँ एक और यूनिक चीज़ गाँव की। रास्ता जो है वो काफ़ी गीला है, दोनों तरफ पानी है, और मैं ज़रा नीचे देख लूँ ये ना कि मैं भी जा पाऊँ। तो वो यूनिक चीज़ क्या है वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। रास्ता बड़ा ख़तरनाक है, जो ये बनेरा है वो काफ़ी नरम है। तो ये है जी वो यूनिक चीज़, टन टन है। तो ये है जी हमारे गांव का छप्पड़, और सोफिस्टिकेटेड अल्फाज में अगर बोला जाए तो तालाब। नाउ यू विल थिंक दैट हाउ दिस छप्पड़ क्रिएटेड। तो जैसा कि आपको पता है कि गांव में सीवरेज सिस्टम नहीं होता, सो ऑल द वाटर ऑफ द विलेज कम हियर and it becomes a chappad, and when chappad becomes full, so all the majje and bhanse of our village come here and do naya in garmi। तो अभी जी मैं आया हूँ ज़रा खेतों की तरफ, और मेरे पीछे जो आप कमरा देख रहे हैं वो बेसिकली एक ट्यूबवेल है। किसी ज़माने में ट्यूबवेल होता था, अब इस कमरे को जो है ना हर वक्त ताला ही लगा होता है, क्योंकि मोस्टली जो है अब जितने भी हमारे गांव में ट्यूबवेल है तो खेतों को जो पानी दिया जाता है वो अब अंडरग्राउंड हो गया तकरीबन। तो वो किसी ज़माने में जो ट्यूबवेल और देसी सिस्टम होता था वो चीज़ हमारे गाँव में से ख़त्म हो चुकी है। बाकी गाँव हमारा पुराना ही है, लेकिन ये एक चीज़ जो है ना हमारे गाँव से ख़त्म हो गई है कि जो ट्यूबवेल थे, जो खेतों को पानी दिया जाता था, वो टरपैन के थ्रू और डीजल इंजन लगा के उसके थ्रू जो है ना ज़मीन से पानी निकाला जाता था और खेतों को दिया जाता था। लेकिन अब डीजल इंजनों की जगह और टरपैनों की जगह जो है ना इलेक्ट्रिक मोटर्स आ गई हैं, और अब जितना भी आबपाशी का जितना भी निज़ाम है वो तकरीबन कह लें कि पूरे पाकिस्तान में मोस्टली जो है वो अंडरग्राउंड हो गया हुआ है। वो ट्यूबवेल जो है अब बहुत कम जगह पर आपको नज़र आते हैं। तो इसी तरह हमारे गांव में भी जो है ना ट्यूबवेल ख़त्म हो गए, वरना इस ट्यूबवेल पे हमने तकरीबन, हम जब बचपन में यहाँ पे आते थे तो अच्छा खासा और गर्मियों में हम तकरीबन हर डेली आते थे नहाने के लिए, क्योंकि इनकी टाइमिंग होती थी। तो हम तकरीबन डेली शाम को जो है ना हम सब कज़न्स यहाँ पे आ जाते थे, और तो इस ट्यूबवेल के ऊपर हमने काफ़ी मौज मस्ती की हुई है। सूरज जो है जी वो अपना दीदार करवा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हमारे गाँव में गैस नहीं आती है, तो उसके यहाँ पे 2 सोल्यूशन है। नंबर 1 जो है वो बहुत ही कॉमन सा सोल्यूशन है जो कि शहरों में भी यूज़ होता है, वो है जी सिलेंडर। लेकिन एक और अल्टरनेटिव है जो कि प्योर देसी है, वो है जी ये, इसे बोलते हैं जी गोया। Oh my God! Wow! क्योंकि अगर आप इसको गौर से देखें तो इसके ऊपर ऐसे उंगलियों के निशान बने हैं, तो ये हाथ से जो है इस दीवार के ऊपर हम चिपकाते हैं। और ये बनता किससे है? ये बेसिकली जो बड़ा जानवर होता है, गाय, भैंस, बैल, उसका जो गोबर होता है, गोबर से जो बनता है। लेकिन ये प्योर गोबर नहीं होता, इसके अंदर बेसिकली या तो जो बचा कुचा चारा होता है या तूड़ी होती है, उसको गोबर के अंदर मिक्स करके थोड़ा सा पानी वगैरह डाल के उसका मिक्सचर बना के फिर इसको लगाया जाता है दीवारों के ऊपर। और दीवारों के ऊपर लगने के बाद इसको कुछ दिनों के लिए इसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। अभी जो है ये तकरीबन मिक्स हैं, तकरीबन कुछ गीले हैं और कुछ सूख चुके हैं। अच्छा
हमको सिखा रिया है। और सबसे मज़े की चीज़ इस गोए की यह है कि इस गोए से जो आग जलती है, सिलेंडर की गैस की जो आग होती है और इस गोए की जो आग होती है, उसके ऊपर जो खाना बनता है उसके टेस्ट में तकरीबन ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और जो इसके ऊपर खाना बनता है ना, उसके जो खाने में जायका होता है वो समझें कि जैसे मिट्टी की हांडी होती है। मिट्टी की हांडी तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर आप स्टील के बर्तन में भी खाना बनाएं लेकिन वो बने इसकी आग के ऊपर, तो उसके अंदर आपको जो है एक जो जायका होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। और उस खाने की जो खुशबू होती है और जो जायका होता है वो मैं आपको बता नहीं सकता, वो जो खाने वाला है वो सिर्फ वही फील कर सकता है। तो रुको जरा, सबर करो। तो सुबह के बज गए जी 6 और अभी हम आए हैं सजाद भाई की हवेली। और मेरे पीछे जो आप इतनी ज़्यादा गाय देख रहे हैं, इसका हम निकालेंगे अभी दूध और देखेंगे कि दूध कैसे निकलता है। तो सजाद भाई की जी माशाल्लाह यहाँ पे तकरीबन 10-12 गायें हैं जिनका ये डेली सुबह के टाइम और शाम के टाइम दूध निकालते हैं। और ये अभी ऑलरेडी एक गाय का दूध निकाल रहे हैं। ये जितनी भी गाय यहाँ पे बंधी हुई हैं ये उनके जो हैं बच्चे हैं। तो सबसे पहले जी गाय की बांधते हैं टांगे, जिसको पंजाबी में कहते हैं वंगा डालना। दूध निकालने से पहले गाय को जो है ना थोड़ा खिलाया पिलाया जाता है। और अभी हमारे जो सजाद भाई हैं वो गाय की बांधेंगे टांगे दूध निकालने से पहले, जिसे हम कहते हैं वंगा डालना। ताकि दूध निकालते हुए जो अक्सर क्योंकि जानवर है तो ये बाज़-औक़ात होता है कि टांग वगैरह मार देती है, तो टांगे बांधना ज़रूरी है। सजाद भाई क्या करते हो? तो ये जी पहले जो गाय के जो थन होते हैं उनको पहले थोड़ा नरम किया जाता है ताकि दूध जो है वो इजीली निकाला जा सके। तो थन जो है जी वो अभी हो चुके हैं नरम और अब जो है दूध निकाला जा रहा है। ये चेक करें जी माशाल्लाह खालिस और ताज़ा दूध। लेकिन सजाद भाई कच्चे दूध के की फ़ायदे ने? ये बहुत अच्छा होंगे बच्चों के नहीं सियाने वास्ते बहुत अच्छा। एक गां सजाद भाई कितना दूध दे देंदी एक टाइम तकरीबन तकरीबन 4 किलो दे देती है। तो जितना आसान जी ये लगता है ना कि गाय का दूध निकालना बहुत आसान है, उतना इसमें जो है एक रिस्क होता है कि जानवर की टांगे तो बंदा बांध देता है लेकिन जानवर होता है और उसमें ताकत इंसान से ज़्यादा होती है। तो जानवर का एक इसके अंदर ये रिस्क होता है कि जानवर कभी भी जो है आपको टांग मार सकता है और हर बंदा ये काम कर भी नहीं सकता। और मैं खुद जो है मुझे गाय के पास जाते हुए डर लग रहा था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दूध जो है वो हमारे गांव में बहुत खालिस मिलता है। तो ये जी माशाल्लाह ताज़ा दूध है जो तकरीबन अभी 10-12 गाय में से निकला है। तो इसमें कोई आप कह लें कि पानी वगैरह नहीं है, ये 10-12 गाय से निकला है तो ये इतना, इसका मतलब ये प्योर खालिस दूध है। अब दूध की झाग चेक करें ज़रा। तो ये जी सजाद भाई ने सुबह सुबह तकल्लुफ़ कर दिया है। कल रात को जो इन्होंने अपनी गायों में से जो दूध निकाला था ये उसकी जो है ताज़ा लस्सी है, मीन्स खालिस लस्सी। तो पीते हैं और चेक करते हैं कैसी है। जो शहर के दूध की जो दही और लस्सी होता है उससे ये बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है। पीली चार ले लेना आपे की भाई ने की थी पिछली बारी मैं दो नु फेरी नहीं बस नहीं फिर चलो आधा गिलास पा तो मेरा हाथ वहां बड़े आई है जज़ाकल्लाह। तो बस तुम इशारा कर दे मन के हां तो लस्सी जी बहुत ही मज़े की थी। जो शहर का जो दूध होता है उससे और इस दूध की जो लस्सी का टेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो रुको जरा, सबर करो। तो आप सोच रहे होंगे कि ये धुआं किस चीज़ का है। तो बर्फ़ी तो आप सब लोगों ने खाई होगी, लेकिन उस बर्फ़ी बनती कैसे है और उसके लिए इंग्रेडिएंट जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या होता है, तो वो होता है जी खोया। लेकिन वो खोया खालिस होता है, किस चीज़ का बनता है किस चीज़ का नहीं बनता उसका हमें कुछ पता नहीं होता है। तो अभी मैं आपको दिखाने लगा एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जिसकी वजह से हमारा गाँव पहचाना जाता है, तो वो है जी खोया। हमारे गाँव की जो पहचान है तो वो है जी खोया। तो आज आपको दिखाते हैं कि खालिस खोया कैसे बनता है। अच्छा हमको सिखा रिया है। तो सबसे पहले जी इसमें फ्रेश दूध डाला जाता है। तकरीबन इसमें 32 किलो सलीम साहब, तो अभी तकरीबन इसमें 32 किलो दूध डलेगा और 32 किलो दूध डलने के बाद इसको पकाने के बाद आखिर में तकरीबन 7 से 8 किलो जो है खोया निकलता है। तो ये जी दूध देखने में थोड़ा लग रहा है लेकिन ये तकरीबन 30 से 32 किलो दूध है। असल में ये कढ़ाया बहुत बड़ा है तो इस वजह से दूध जो है वो कम लग रहा है।
दूध डालने के बाद जी ये बेसिकली पड़ा हुआ है बालन, और बालन ये बेसिकली जो हमारा जो सफ़ेदे का दरख्त होता है उसको सुखाने के बाद इसको गाँव की ज़ुबान में से बालन बोलते हैं। जो पूरा का पूरा कढ़ाई है इसके नीचे जो आग है वो इस बालन से जलाई जाती है। तो तकरीबन जब तक पहला उबाल इसको नहीं आता है तो तब तक जो है इसके अंदर चम्मच को घुमाया जाता है, दूध को पकाया जाता है। और तकरीबन ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है ये 35 से 40 मिनट या 45 मिनट तक जो है लग जाते हैं फाइनल खोया तैयार होने में। तो अभी जब तक पहला उबाल नहीं आ जाता तब तक इसके अंदर हम चम्मच जो है वो घुमाते रहेंगे। दूध आप देख सकते हैं कि जी दूध जो है जितनी मिकदार उसकी शुरू में थी अब उसकी मिकदार तकरीबन आधी से भी कम हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा खोया हो चुका है तैयार, और ये प्योर खोया है, इसमें कोई मिलावट आपको नहीं मिलेगी। तो 32 किलो दूध डालने के बाद जी एंड में तकरीबन हमारे पास 7 से 8 किलो खोया बनता है। और खोया ठंडा होने के बाद जो नज़दीक के शहर हैं वहाँ पे इस खोए को सप्लाई किया जाता है। खोया वहाँ पे पहुँचने के बाद इस खोए के साथ क्या होता है उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। अच्छा, ये जी अभी खोए को प्रात में निकाला जा रहा है ठंडा होने के लिए। तो ये जी भाईजान की मोहब्बत है, ये हमें कह रहे हैं कि आपने खोया चख के ज़रूर जाना है, तो हम चखेंगे भी और थोड़ा सा घर भी लेके जाएंगे। तो हम करते हैं जी खोया टेस्ट, और उम्मीद है आपको गांव का माहौल अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने घर वालों का और अपने पेरेंट्स का रखिए ढेर सारा ख्याल। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।